हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं वर्क एंड वेज। ये क्लास 1 हम लोग कर चुके थे, अब हम लोग करेंगे क्लास 2। आप लोग नहीं देखे हैं क्लास 1 तो जाकर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम लोग ऑल टाइप को भी क्लियर करते चल रहे हैं। आप लोग 1 क्लास देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कैसे उसका लेवल बढ़ाया जा रहा है। इसमें कुछ ज़्यादा लेवल है, ठीक है। अब चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपना क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग देखकर बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन लगा। चलिए, इसमें देखिए 11 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए और बी एक काम को ठेका 7500 रुपए में लेता है। ठीक है, ये दो का है ए और बी। 7500 रुपए में काम करने का तैयार हो जाता है। ठीक है, ए अकेले काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। जो बोल रहा है उसको लिखते चलते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है भाई? तो ए कर रहा है 50 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को अकेले 60 दिन में पूरा कर सकता है। अब यही काम है नो, तो इसी काम को बी 60 दिन में पूरा कर सकता है। और हालांकि काम को जल्दी समाप्त करने के लिए वे सी की मदद लेते हैं और पूरे काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। अभी मतलब कि काम को जल्दी जल्दी कराने के लिए ये ए और बी कर ही रहा है, मतलब अभी काम ये कर रहा है साथ में, लेकिन इसके साथ में अभी सी को भी बुला लिया गया। अगर सी को बुला लिया गया तो ये काम को 20 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने में उनके योगदान के लिए बी और सी को प्राप्त हिस्सों का बीच का अंतर बताना है। बी और सी का बीच का अंतर देखिए। अब हम लोग ये फॉर्मेट कर लिए तैयार। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम जो कि पार्ट 1 में बता दिए हैं कैसे कैसे होता है। देखिए, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितने से कटेगा। मान लीजिए कि ऐसा करना है ना कि जो सबसे काट दे, तो हम लोग 300 ले लेते हैं। 300 यहाँ पर एलसीएम आप लोग निकालिएगा तो समझ में आएगा। देखिए 300 ले लिए, तो अगर हम लोग जीरो से जीरो काट दिए तो 5 छका हो जाएगा 30। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जीरो से जीरो कट जाएगा तो 6 5 तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ से जीरो जीरो कट जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो यानी कि यही 5 हो गया, यही 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पर एस जैसा लग रहा है, बाकी ये यहाँ पर 5 हो गया। देखिए, अब हम लोग देखें कि ए और बी क्या है ना, कि कितना काम कर रहा है। ए तो काम कर रहा है भाई, एफिशिएंसी इसका है 6 है। और बी के एफिशिएंसी कितना है भाई? तो 5 है। और टोटल तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 15 है। तो अगर ये दोनों 11 काम कर दिया, दोनों मिलकर 11 काम कर दिया, तो समझिए कि 15 बनाने के लिए और यहाँ पर 4 देंगे ना, तब ना जाकर हो जाएगा 15। तो 6 5 11 और 4 15। तो यानी कि मान लीजिए कि सी का मान हम लोग का निकल गया कितना है, कि हम लोग सी का मान हो गया 4 हो गया। एफिशिएंसी 4। समझ में आया? अब इसके लिए तीनों के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है, मतलब ये दोनों के लिए कितना पैसा है? तो 75। यहाँ पर 7500 है। ठीक है ना, तो इसको भी बुलाया है तो ये तीनों के लिए नो है मैन। तो तीनों कितने एफिशिएंसी से अब काम कर रहा है, जल्दी जल्दी कितने के कर रहा है? तो ये 15 से। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जोड़ के मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये तीनों का है, ए बी सी ये तीनों का है मान। यहाँ पर मतलब कि ये तो ए का है, ये बी का है, और सी के यहाँ पर 4 है, तो यानी कि जोड़ के तीनों का आ रहा है 15, तो इसलिए 15 हो गया। अब बोल रहा है कि बी और सी का अंतर बताना है हम लोग का। तो देखिए बी कितना है भाई? तो 5 है, और सी कितना है? 4 है। तो या तो आप लोग 5 का निकालेंगे और जितना आएगा इनकम, और फिर 5 का निकालेंगे जितना उसका भी आएगा आए, तो दोनों का अंतर करेंगे मतलब घटाएंगे, तब जाके आंसर आएगा। या तो हम लोग यहीं से एफिशिएंसी इसको मतलब घटा लेते हैं। तो देखिए ये है 5 है, ये है 4 है, तो इसका अंतर हो गया 1 हो गया, तो यानी कि हम लोग डायरेक्ट 1 निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए 15 5 75 हो जाता है, यानी कि 5 यहाँ पर डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए ये है ए बी सी, एग्जाम में ऐसे भी देगा, यानी कि हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर बी पर मारे हैं, लेकिन टिक वहां पर जल्दीबाजी में आप लोग नत कर दीजिएगा बी पर। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन देखना है सी है तो सी पर। ठीक है, किसी किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है, बाकी देख लीजिए। यहाँ पर हो गया आपका 500। समझ में आया है कैसे कैसे करना है? इसमें यही मेन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर इसमें कह रहा है, एक किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, कुछ दिन के पश्चात भी उसके साथ, मतलब उसके कुछ दिन के पश्चात, यहाँ पर सी होगा। ठीक ना, यहाँ पर आप लोग सी बना लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा हवा के चलते रुक रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? सी, यहाँ पर आ गया सी। सी भी उसके साथ कार्य में शामिल हो गया। इस प्रकार संपूर्ण कार्य 10 दिन में समाप्त हो गया। सभी को कुल मिलाकर 700 रुपए का भुगतान किया गया। तो सी का हिस्सा बताना है। देखिए ये तो इतना हो गया। तो हम लोग को पिछला जो क्वेश्चन पढ़े थे उसी प्रकार है ये भी। तो ए को कितना मिला? ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 20 दिन में। ये बी कितने दिन में भाई? तो 25 दिन में खत्म कर रहा है। ये हम लोग जान गए। और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी को भी शामिल किया गया है ना, तो सी भी आ गया। तो ये कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। इसका हम लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो इसका हो जाएगा 100 लेते हैं। यहाँ पर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 25 चौका 100, 20 50 100, इतना हो गया। हम लोग जान गए ये ए बी सी का एफिशिएंसी है 10 है। ठीक है, और तीनों को मिलाकर कितना दिया जा रहा है? यहाँ पर 700 रुपया दिया जा रहा है। 700 कितना को? तीनों को मिलाकर। हम बार बार बताते हैं इसको नहीं जोड़ना है। ठीक,
इसको कब जोड़ना है, जब अलग अलग रहेगा, यानी कि यहाँ पर तीनों हो जाएगा आपका ABC, तो कितना हो जाएगा 10। अब हम लोग को सी का निकालना ज्ञात करना है ना, सी का हिस्सा, तो हम लोग सी के यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो देखिए ए और बी मिलकर कितना हो रहा है 9। यहाँ पर अलग अलग भी रख सकते हैं, चाहे एक ही में रख सकते हैं। यहाँ पर ए बी 9 हो गया, तो यहाँ पर जो सी है तो सी कितना होगा कि 10 हो जाएगा। तो सी अब एक ही में चाहिए, आए एक ही चाहिए भाई, तो एक चाहिए तो हम लोग एक रख दिए, तो कितना हो जाएगा 10। तो इससे हमको मालूम चल रहा है सी का मान कितना है, एक है। यहाँ पर हम लोग रख देंगे सी का मान 1। अब कटा लेंगे इसको और इसको कटा लेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि अच्छा तरीका से समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ पढ़ते हैं। ये भी एक टाइप था कि जो कि यहाँ से ज्ञात करना था ए बी सी का मान। ठीक है, ऐसे आप लोग ज्ञात करके निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार मतलब कि ये कुल एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ये नहीं कि इजी इजी है चाहे कुछ भी, सब मतलब कि पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बढ़ रहा है समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीर और यहाँ पर पुनीत। समीर कितने दिन में कर रहा है भाई, तो 10 दिन में। आइए पुनीत जो है, पुनीत तो 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहा है, कार्य कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 4500 रुपए की धनराशि आवंटित की गई, मतलब दिया गया। तो समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ये 3 दिन तक काम कर रहा है। कौन कौन? तो ये सुमित, जो सुनीत है ना, समीर है, बार बार याद पड़ रहा है सुमित, तो चलो समीर, ये समीर है, ये पुनीत है। तो ये समीर जो है यहाँ पर पुनीत है, तो कितने दिन भाई काम कर रहा है, 3 दिन साथ में कर रहा है। ठीक है, 3 तक साथ कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल किया गया। इसके बाद यहाँ पर अशोक भी आ गया, ऐसी समीर प्लस पुनीत प्लस में यहाँ पर अशोक भी शामिल हो गया। ठीक है, शामिल कर लिया गया। कुल 5 दिन में पूरा हुआ, मतलब ये जो पूरा कुल कार्य जो है तो 5 दिन में पूरा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग टोटल का बोल रहा था, टोटल 5 दिन में भाई पूरा हो रहा है। तो ये तो पहले 3 दिन कर लिया था, लेकिन यहाँ पर अब 2 ही दिन करेगा तो टोटल हो जाएगा। तो टोटल कितना है, तो टोटल हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 30 रख लेते हैं। 30, 3 दिन की 30, यहाँ पर 15 दूनी के 30। यहाँ से समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है कि 30 आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये समीर है, ये है पुनीत। तो समीर और पुनीत मिलकर, समीर और पुनीत मिलकर कितने एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 3 है 2 5, कितने दिन किया है भाई, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ये मतलब कि दोनों कर रहा है, दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 5, और 3 दिन तक कर रहा है तो 5 3 15, यानी कि 15 कार्य हो चुका है। और प्लस में यहाँ पर फिर सुनीत, ये समीर और पुनीत फिर काम कर रहा है 2 दिन। तो 2 दिन काम कर रहा है तो कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है 2 5, और 2 से गुना करा देंगे तो 5 दूनी 10। यानी कि हम लोग को देख रहे हैं कि ये 15 ये 10 है, यानी कि टोटल वर्क हो गया, कितना हो गया भाई, तो 25 हो गया। और टोटल वर्क कितना था भाई, तो 30 था। हम लोग का 25 काम हो गया, तो समझिए कि 5 ही नु काम बचा है। तो यहाँ पर हम लोग ए का मान हम लोग कितना हो जाएगा, ये तो दोनों का मान हो गया, यहाँ पर ए का मान यानी कि ए कितना अभी काम बचा है, तो 5 काम बचा है। ठीक है ना, ये 15 काम कर दिया, ये 10 काम कर दिया, ये एक अकेले 5 काम कर रहा है। यहाँ पर समझ लीजिए ये दोनों मिलकर 15 काम, ये दोनों मिलकर 10 काम, ये कर रहा है 5 काम। यहाँ पर हम लोग जान गए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग तो ये लिखे थे 25, इस दोनों का जोड़कर, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 5 है नो, अब इसी का पूछ रहा है, तो अशोक का भुगतान की गई राशि में ज्ञात करना है। तो अशोक के कितना रुपया भुगतान की गई थी राशि, ये हम लोग को बताना था। तो देखिए कितना रुपया मिला था, 4500 मिला था। ये 4500 मिला था, तो टोटल का मिला था सबको कहते, ये कितना था, 30 था। ठीक है ना, अब 30 यूनिट का मान था, लेकिन हम लोग का कितना चाहिए, अब 5 यूनिट का मान चाहिए। यानी कि 5 मतलब जितना काम किया गया है एक के द्वारा, 5 कर रहा है, एक का भुगतान निकालना है, तो ये तो 5 कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो यहाँ से 5 कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कटा देते हैं जीरो के जीरो, यहाँ पर कटाते हैं तो कितना से कट जाएगा भाई, एक कटेगा यहाँ पर, फिर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 15 या 45। अब यहाँ पर हम लोग को गुना करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 है, यहाँ पर हो जाएगा, रुकिए 50 25 है, और फिर आप लोग का 5 2 7, एगो जीरो है ना, तो एगो जीरो, तो यानी कि 750 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि ये दोनों का ऐसे समझ लेना है कि टोटल भाई, टोटल काम हो रहा है जब 5 दिन में, तो यहाँ पर 3 दिन तक काम कर लिया, तो अब हम लोग का यहाँ पर भी 2 दिन दोनों मिलकर काम कर रहा है, ये भी 2 दिन काम कर रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग का ए का मान मिल गया, यहाँ पर ए का मान मिल गया, तो टोटल का मान और फिर टोटल का हम लोग का यहाँ से भाग करा लेंगे, ए का कितना मतलब तो वर्क है, तो ए से गुना करा लेंगे। समझ में आया होगा। इसको और तरीका से बनाया जा सकता है, बहुत तरीका है इधर बनाने का। चलिए देखिए इसी पर हम लोग एक और तरीका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है समीर है 10 दिन काम कर रहा है, आपको ऐसी पुनीत है 5 दिन। इसके बाद में 3 दिन काम करने के बाद, 3 दिन ये लोग काम किया था, यहाँ पर 3 दिन, रुकिए हवा मार के सूख जा रहा है। तो 3 दिन काम करने के बाद कौन, सुनीत और पुनीत काम करने के बाद अशोक भी आ जा रहा है। यहाँ पर अशोक हमको बुलाया जा रहा है, काम नहीं हो रहा है तो
देखिए यहाँ पर समीर हो गया, यहाँ पर पुनीत हो गया, प्लस में अशोक भी आ गया। अब काम को कितने दिन में, 5 दिन में कर दे रहा है। यहाँ से इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 6 का 30 हो जाएगा। देखिए ये तीनों मिलकर 6 दिन में काम कर रहा है, लेकिन ये दोनों मिलकर 5 दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक को मान रख सकते हैं, चाहे दोनों को रख लीजिए 5 दिन। हमको चाहिए 6 दिन, तो इसका मान कितना रखेंगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो हो जाएगा नहीं 6, तो यहाँ पर 1। तो इससे हम लोग का मालूम चल रहा है ए का मान, ये कितने काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, एफिशिएंसी इसका 1 है। अब देखिए यहाँ पर 4500 रुपया बताया मिला है सबका, मतलब कि मिलाकर, तो 4500 रुपया है। ये कितने का मिला है भाई, तीनों का मिलकर। तो तीनों का देखिए यहाँ पर तीनों का है ना, ये तो तीनों का मान कितना है, 6 है। हम लोग का कितना ज्ञात करना है, ए का, अशोक का भुगतान ज्ञात करना है। तो अशोक का 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 6 7 42, यहाँ पर 3 बचेगा, 5 6 का, यहाँ पर 5 6 का 30 ना, 6 5 30, ठीक है। यहाँ पर डबल जीरो है, एगो तो जीरो कटेगा ना, यहाँ पर 5 6 का 30 चल जाएगा, तो एक ही ना जीरो बच रहा है, यहाँ पर एगो जीरो। यानी कि हम लोग का 750 आंसर हो जाएगा। 750 वैसे भी आया था, ऐसे भी आ गया, जो कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक तरीका था। समझ में आ गया ना कैसे कैसे किए थे। ये हम लोग समझना है कि ए का मान कितना आया है। यहाँ पर ए का मान आ गया ऐसे, और वो भी तरीका सही था, उसी तरीका से चलेगा, ये भी ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। देखिए जो जो बोलता है उसको लिखते जाइएगा, जल्दी जल्दी होगा। ए एक कार्य को कितने दिन में भाई कर रहा है, तो 8 दिन में कर सकता है। जबकि बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ये जो बी है ना, उसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, वे 4 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं, मतलब 4 दिन साथ में काम करते हैं। और शेष कार्य अकेले सी द्वारा 2 दिन में पूरा किया जाता है। और जो शेष कार्य बच गया तो वो अकेले सी कर रहा है, और 4 दिन तक ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहा है। बोल रहा है किया जाता है, उन्हें पूरे काम को पूरा करने के लिए 7,200 रुपए का भुगतान किया जाता है। तो ए बी सी का कमाई निकालना है। अगर हम लोग का डायरेक्ट सी का देता तो ये दोनों का हम लोग निकाल कर देते, लेकिन ए बी सी का दिया है ना, तो हम लोग पूरा निकालेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम लोग के यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, हवा से बार बार सूख जा रहा है भाई। देखिए इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 ले लेते हैं हम लोग। तो 12 दूनी 24, 8 3 का 24, यहाँ पर हो गया। अब देख लेते हैं ये है ना, तो ये भाई कितना दिन काम कर रहा है, 4 दिन तक काम कर रहा है। ठीक है, ये 4 दिन तक काम कर रहा है, तो कितने एफिशिएंसी के साथ, तो 3 के एफिशिएंसी के साथ। तो कितना हो गया, 4 3 12। अब बी यही है, तो बी क्या कर रहा है, तो बी कितना दिन काम कर रहा है, तो बी आपको 4 दिन कर रहा है, दोनों 4 4 दिन क्या है ना। तो यहाँ पर ये भी 4 दिन कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 4 दिन ए प्लस में बी काम किया है। ठीक, यहाँ से आप लोग समझिएगा कुछ। तो देखिए यहाँ पर ये कितने के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 2 के एफिशिएंसी से, तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा। अब टोटल कितना कार्य हो गया, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया भाई, 20 हो गया। अब यहाँ पर था टोटल वर्क 24, यहाँ पर ये दोनों मिलकर कार्य किया है, ए प्लस बी, ये कितने दिन का, 4 दिन का काम किया है, तो 20 किया है। चलिए इसको ऐसे हटा देते हैं, ऐसे सही है। देखिए ऐसे ठीक है, 4 दिन तक काम किया है, 20 किया है। तो अब ये जो सी बचा हुआ काम का करेगा ना, जो सी बच गया, तो कितना बच रहा है अभी, तो यानी कि हम लोग को 24 चाहिए था, तो अभी तो 4 बच गया ना, तो ये 4 ही जो 2 दिन में सी काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक लोग हम लोग समझ गए। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर ए बी सी की कमाई लो, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कितना पैसा दिया जा रहा है। यहाँ पर दिया जा रहा है 7200 रुपया दिया जा रहा है, ये तीनों का मिला कर दिया जा रहा है। तो यानी कि तीनों का कितना वर्क है, तो 24 है। अब हम लोग याद करेंगे पहले ए का कितना दिया गया है, तो ए कितना काम कर रहा है, तो 12 काम। यानी कि यहाँ पर टाइम के हिसाब से बता रहा है, पैसा बता रहा है, एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं। देखिए अब ये हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तब 12 दूनी का 24 है, और यहाँ पर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, या 3, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 36, और डबल जीरो है, तो ए का मान हम लोग का मिल गया 36। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, यहाँ पर बी में भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं है। तो ए को चलो हम लोग का पकड़ा गया, अब धरा भी गया। अब हम लोग का हो जाएगा दूसरा का नंबर ऑप्शन, हम लोग ऐसे देखेंगे। देखिए सी का मान है ना, तो 4 है, बी का मान 8 है, इसका है 12 है। तो देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर तो 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 है, यहाँ पर एती, देखिए 4 एकम 4, यहाँ पर 4 से कटा लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 4 3 12। इसका रेशियो कितना है, 1 2 3 से है ना, तो यहाँ पर देखिए 12, 12 दूनी 24, 32 36, ये मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है। 8 और 16 ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर तो 24 24 दिया है, नहीं कट रहा है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ से ऐसे भी हम लोग धर सकते हैं कि हाँ, इसका एक आएगा, इसका 2, इसका 3, तो इसका भी 1 रेशियो, इसका 2 रेशियो, इसका 3, ऐसे हो गया। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, तो अभी हम लोग याद करेंगे। यहाँ पर हो गया, ये हो गया हम लोग का ए का मान हो गया। ये कितना का मान था, तो ए का मान था। अब हम लोग बी का मान ज्ञात करेंगे, तो बी के लिए कितना यहाँ पर रखेंगे, तो 8 रखेंगे, तो यहाँ पर 8 रखेंगे। तो देखिए फिर से यहाँ पर कटा लेते हैं एक बार, 72 100 बाटा में यहाँ पर 24 गुने यहाँ पर 8,
अब देखते हैं, इसको कटा लेते हैं, ऐसे ऐसे कटा लेते हैं पहले। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 3 2 6, यानी कि 3 से ये कटेगा। 3 9 8 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा, 2400। ठीक है, डबल जीरो है तब। अब किरण भी हो गया। सी का मान कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर 4 रख देंगे, 4 की जगह यहाँ पर सी का मान 4 आ रहा है ना, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि सी का मान हम लोग का 1200 आ जाएगा। यही ना आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, इसमें हम लोग बता दिए कि एगो आ जाएगा तो वो इससे मार के चलिएगा। अगर डबल आ जाएगा तो मान लीजिए कि इसमें इसमें हो जाएगा, तो रेशियो के हिसाब से चलिएगा कि कौन रेशियो सही इसका आ रहा है। फिर बाद में नहीं होगा तो ऐसे ज्ञात कर लीजिएगा। इसको मान लीजिए कि ऐसे कटाइएगा कि 3 यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर अब किरण ए का मान रखेंगे तो कितना बढ़ती है, 36 हो जाएगा। फिर 8 का मान रखेंगे, 8 के 24 हो जाएगा। फिर 4 का मान रखेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, एक्स वाई और जेड ने किसी कार्य को 4800 में करने हेतु लिया। वे तीनों एक साथ कार्य को 8.3/4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब कि ये देखिए, यहाँ पर अलग टाइप का है, मतलब थोड़ा सा अलग है, ये भी टाइप सीखिए। इसमें बोल रहा है नो एक्स वाई जेड, इसमें है एक्स, एक्स है प्लस में वाई है प्लस में और जेड है। ये तीनों ने कितने दिन में किया है, 8 चौका 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, यहाँ पर 35/4 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद वाई और जेड एक साथ कार्य को इतना में, मतलब 15.5/9 दिनों में समाप्त कर दिया। तो 15.5/9, तो यहाँ पर कौन कौन किया है, तो वाई किया है और प्लस में जेड किया है। ये कितना यहाँ पर कर लेंगे, 9 5 45 और 5 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 50, तो 5 लग गया और 9 5 कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर 14/9 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, एक्स और जेड एक साथ कार्य को इतने दिन में, तो एक्स और फिर में जेड, एक्स और जेड कितने दिन में कर रहा है भाई, तो 11। तो यहाँ पर 12 पूर्णांक 8/11 में कर रहा है। यहाँ पर 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 3 और 3 मतलब कि 2 1 3, तो एक चलिए 4, 40 की मतलब कितना, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका एक है नो, तो एक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक। ठीक है, इतना आ जाएगा। और बाटा में हो जाएगा आपका 11। ये मतलब कि आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पर कर लिया। अब इस सब का हम लोग बताए थे एलसीएम निकालने के लिए, तो कितना होता है इसका एलसीएम 104 होता है। देखिए कैसे कि ये कट दे रहा है, ये भी कट दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कितना मतलब में कट रहा है। तो इसको देख रहे हैं कि पंचों का 20, आज चढ़ती है 12 और 2 कितना हो जाता है 14, तो यानी कि ये 4 से कट रहा है। लेकिन ये भी जाकर यहाँ पर गुना होगा, तो यहाँ पर गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 का 16। यहाँ पर समझने के लिए आपको लिख दे रहे हैं एगो, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, तो 16 हो गया। अब ये कितना होगा, एक होगा, लेकिन ये भी जाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना होगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो यानी कि इसका हो जाएगा 9। अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जाकर गुना होगा तो 11 हो जाएगा। अब हम लोग इतना समझ गए कि कितना कैसे कैसे ये सब बनता है इस टाइप को। अब देखिए, मान लीजिए ये सब मालूम नहीं रहता तो आप लोग एग्जाम में फंस जाते, इतना जानते थे बाकी फंस जाते। अब चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है ना, समाप्त कर सकता है, तो एक्स तथा जेड को मिलाने मिलने वाले हिस्से में अंतर ज्ञात करना है। ये एक्स और जेड के मिलने वाले हिस्से का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लोग का पहले एक को निकालेंगे कितना कितना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इसका एफिशिएंसी कितना है भाई, तो 16 है, 16 है। तो अब हम लोग ऐसा मान रखेंगे, जैसे में देखिए एक्स और जेड, तो एक्स और जेड के जगह पे हम लोग रख देंगे 11। और देख लेते हैं यहाँ पर भी वाला, यहाँ पर वाई और जेड के जगह पे 9। तो देखिए वाई और जेड के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे भाई, 9 रखेंगे। अगर हम लोग 9 रख देंगे तो हम लोग का ये चल जाएगा उधर, तो हम लोग का एक्स के मान मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर रख के एगो दिखा देते हैं आपको। एक्स बराबर ये वाला चल जाएगा उधर, तो घट कर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग का 7 हो जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 7। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे, एगो ये हो गया। अब फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड है, तो फिर एक्स और फिर यहाँ पर वाई या प्लस में जेड, यहाँ पर 16। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये भी कर सकते हैं, चाहे देखिए एक्स का मान आ गया है नो, एक्स का मान 7 आया है, तो इसमें भी रख सकते हैं। देखिए इसको नहीं रखते हैं क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, छोड़िए ये भी तरीका से कैसे भी करके निकाल सकते हैं। देखिए एक्स और जेड है, यहाँ पर हम लोग रखेंगे एक्स, ये भी तो दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सूझ जा रहा है ना। देखिए यहाँ पर है, जो बोल रहा है एक्स, यहाँ पर एक्स है और प्लस में इधर जेड है। तो देखिए एक्स का मान कितना है, यहाँ पर दोनों के 11 है, तो एक्स का मान 7 है, तो वो 7 इधर चल जाएगा, तो जेड का मान कितना बच जाएगा, जेड का मान इधर मतलब चल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। एक वो ये हो गया। अब हम लोग का जेड का मान निकाल गया, अब हम लोग का ये निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है वाई और जेड, वाई जेड का मान दिया है 9, अब हम लोग का जेड का मान मानते हैं 4 दिया है, तो इधर जाकर घटेगा तो वाई का मान हम लोग का पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ में आया कैसे कैसे ज्ञात करना है, तो हम लोग ज्ञात कर लिए। अब इन लोग का कितना रुपया दे रहा है भाई, तो ये दे रहा है 4000, यहाँ पर 4800 रुपया ये तीनों का दे रहा है। तो तीनों का मान कितना था, एफिशिएंसी कितना था, तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना है, तो यहाँ पर देखिए तीनों का मान एफिशिएंसी आ रहा है 16 आ रहा था, तो यहाँ पर हम लोग 16 कर लेंगे।
ठीक है। अब हम लोग का पूछ रहा है किसका किसका अंतर, तो पूछ रहा है एक्स और जेड। एक्स का मान लीजिए कि यहाँ पर 7 है, तो 7, और जेड यहाँ पर कितना है 4 है, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 3, तो 3 आएगा ना। अब हम लोग कटा लेंगे, तो 16 तिया कितना हो जाता है, 16 तिया 48, और 3 से 3 में गुना कर लेंगे तो तितरी का 9, और डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी कि 900 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया कैसे कैसे करना है। खास इसमें इस टाइप में समझना था कि ये वाला ऊपर ऊपर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, नीचे जाकर गुना करा देंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख रख के हम लोग एक्स के वाई के जेड का मान निकाल लेंगे, जो अब जहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पर एक्स जेड का अंतर, वाई जेड का अंतर, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। दोनों का योग पूछ सकता है, एककों का मान पूछ सकता है। ये कुछ प्रीवियस ईयर्स है, इसमें टैग लगाना हम लोग छोड़ छोड़ दिए हैं, मतलब भूल गए हैं। ऐसे भी मान लीजिए कि टैग लगा है चाहे नहीं लगा है, इक्वल मतलब कि पूरा छाट कर क्वेश्चन लाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुल आप लोग सीख गए टाइप। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें सीखने को भी मिलेगा अच्छा अच्छा चीज। देखिए इसमें बोला है एक विशेष और मतलब कि एक औरत और एक आलसी श्रमिक क्रमशः 7, 8 और 10 दिन कार्य करता है, मतलब कार्य करता है, और उन्हें एक साथ में 369 रुपए का श्रमिक मूल्य मिलता है। मतलब इतना रुपए उसको दिया जाता है। ये जो तीन को है, तो मतलब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर विशेष होगा, यहाँ पर विशेष क्या है ना, तो ये 7 का एफिशिएंसी से काम कर, मतलब 7 दिन में काम कर रहा है। यानी कि हम लोग को ये टाइम दे दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है टाइम दे रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है औरत, यहाँ पर औरत को कितना दिया है, औरत टाइम दिया है 8 दिन काम कर रही है। और एक आलसी लड़का, एक आलसी श्रमिक, जो एक आलसी है ना श्रमिक, ये कितना है भाई, ये 10 है, ठीक है। हम लोग जान गए। अब इतना इतना दिन कार्य करता है। यदि उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का अनुपात, ये एक दिन में किया गया कार्य का अनुपात इतना हो, तो विशेषज्ञ श्रमिकों का कितना धनराशि प्राप्त हुआ। तो अब देखिए ये जो दिया है, तो इसका एफिशिएंसी दे दिया है, एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो एक दिन में एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको हम लोग कैसे इसको तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर है ना 1/3 है, अनुपात है 1/4 है, अनुपात है 1/6 है। यहाँ पर आप लोग को तुलना पड़ेगा, मान लीजिए करना पड़ेगा, तो कैसे कीजिएगा, या तो पहले का मेथड करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या करेंगे कि सब सब में ऐसा करेंगे ना एलसीएम लेकर कि नीचे से कट जाए। तो हम लोग 12 ले लेते हैं, सब में 12 12, ऊपर 12 से गुना करा दिए, तो देखिए यहाँ पर 3 चौका 12, यहाँ पर 4 3 12, और यहाँ पर 6 दूनी का 12। एक तरीका ये हो गया है। अब फिर और देखिए यहाँ पर हम लोग का एक हो गया, दूसरा का नंबर की 1/3 है, अनुपात 1/4 है, अनुपात 1/6 है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि जो जिसका निकालना जाता है, तो इसको छुपा लिया जाता है और इस दोनों का गुना किया जाता है। तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, अनुपात, इसको छुपा लेंगे तो इसमें और इसमें गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 6 का 18 हो जाएगा। फिर इसको छुपा लेंगे तो 4 3 12, यहाँ पर हो जाएगा अनुपात। अब हम लोग का कट रहा है तो कटा लेते हैं, 6 दूनी का 12, 6 3 18, 6 चौका 24। तो देखिए यही अनुपात ये भी आ गया ना, ये भी अनुपात ये भी आया, यहाँ पर भी यहाँ आ गया। ये इससे फायदा क्या होता है कि मान लीजिए अगर ए बी सी दे देगा, पूछेगा ए बी सी का मान, तो हम लोग का मान मिल जाएगा ए बी सी। इससे ये फायदा होता है। तो ये आप लोग सीख गए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए हम लोग ये सीख गए, बाकी अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दा पर, यानी कि वर्क। ये जो बोले एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी यहाँ पर थोड़ा बोल के यहाँ पर जो एफिशिएंसी है तो कितना भाई है, तो 4 अनुपात, और ये कितना है 3 अनुपात, यहाँ पर 2 अनुपात के हैं यहाँ पे एफिशिएंसी। अब हम आप लोग का पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि जो वर्क होता है, वर्क बराबर टाइम गुने कितना होता है, एफिशिएंसी। ये वाला बताए थे, आप लोग याद किए होंगे, वर्क बराबर टाइम गुने एफिशिएंसी होता है। अब हम लोग इस यहाँ पर वर्क हम लोग को निकालेंगे, तो यहाँ से दोनों को गुना करेंगे, तो 7 चौका 28, यहाँ से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 के 24 है, और यहाँ पर 10 दूनी का 20 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया ना, तो आप लोग का तीनों का निकाल गया, कटेगा तब फिर भी कटा लेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए हम लोग के यहाँ पर कितना रुपया दिया है भाई, तो दे दिया है 369 रुपया दिया है। ये टोटल का दिया है ना, मतलब टोटल वर्क कितना है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 6, मतलब कि 60 है, 60 70 और 2 72, यानी कि ये टोटल 72 का मान है। हम लोग का किसका पूछ रहा है, विशेषज्ञ, तो यही विशेषज्ञ है, तो विशेषज्ञ, तो ये यानी कि 28 का मान पूछ रहा है हम लोग से। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कटा लेते हैं, इसको कटाएंगे कितने से कटाते हैं, 4 7 28, इधर 4 से कटा लेंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर 4 बट्टी 32। अब यहाँ पर हो गया, अब हम लोग 3 से कटा लेते हैं, तो 3 3 छक्का 18 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से कटाएंगे तो 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 से कटा लेते हैं, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, अब किसी से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर गुना करा लेते हैं टोटल। अच्छा कटाएंगे तो पॉइंट में जाएगा, लेकिन अब गुना करा लेते हैं, कितना आ जाएगा, 17 की 21 की 1, हाथ में लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, और फिर 7 1 8, यहाँ पर इतना आ गया, अब आटा में 6 हो गया,
ये खाली में जाएगा, 8 जाएगा तो बच जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर 6 चौका 24, यहाँ पर 6 चौका 24, तो आप लोग का फिर बचेगा 2, फिर यहाँ पर बचेगा 6 3 18, यहाँ पर 21 में है तो 6 3 18, 6 5 30, मतलब कि ज़्यादा चल रहा है ना, तो 6 चौका 24 जा रहा है तो 6 3 18, यानी कि 3 से ये भी जाएगा, तो यहाँ पर 18 चल जाएगा, तो अब बचेगा आपके पास यहाँ पर, अब कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, तो मान लीजिए कि पॉइंट में लगाकर कुछ नहीं है ना, तो पॉइंट में लगाएंगे, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ से 5 से ले चलेंगे, तो मतलब 5 का 30, यानी कि 43, मतलब 143.5, तो देखिए 143 पॉइंट इस सब में नहीं है, तो इसी में है 143.5। हम लोग को इतना गुना भी नहीं करना था, हम लोग यहाँ पर देखे 1 4 आ रहा है ना, तो 1 4 से मार देते, हम मार यहाँ पर टिक कर देते, बाकी फिर भी यहाँ पर हम लोग गुना करें कि ताकि अभी मतलब बेटी हो सके, बाकी एग्जाम में क्या करना है कि 1 4 आ गया तो बस 1 4 यहाँ पर मिल गया, बस आगे मार के चल जाना है। चलिए इसमें हम लोग को बहुत सारा सीखने को मिल गया, ये भी सीखे हम लोग, ये कुल तो मतलब जाने, ये भी जान गए। अब ये कुल कैलकुलेशन के हिसाब से है। चलिए अब नीचे, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला ए तथा बी को एक साथ मिलकर 13/15 भाग कार्य करना है। तो मान लीजिए कि कोई मतलब कि कार्य होगा, ठीक है, और ये आगे पढ़ते हैं, और बी तथा सी को मिलकर 11/20 भाग कार्य करना है। तो मान लीजिए कि कोई कार्य होगा, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर लेट लेट वर्क बराबर हम लोग मान लेते हैं कितना 60, कि ताकि इसलिए 60 माने कि इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है, तो हम लोग 60 मान लिए। तो ये जो बोल रहा है ए प्लस में ये बी, तो कितना है, तो 13/15 हम लोग माने थे उसका 13/15 नो, तो यानी कि देखिए इसमें क्वेश्चन को समझिए, ये बोला 60 का 13/15, किसी भी संख्या का 13/15, ठीक है, तो ये मान लो कि हम लोग लिखाने 60 का 13/15, तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 13 चौका 52, यानी कि हम लोग का एक ए प्लस बी का मान कितना मिल गया, 52 मिल गया। अब यहाँ पर बोल रहा है बी या प्लस में सी, बी प्लस सी, तो हम लोग माने थे 60, तो 60 का कितना भाई, तो 60 का 11/20। अब आप लोग का क्लियर होगा कि 11/20, यहाँ पर देखिए कट जाएगा, तो 20 3 60, तो 11 3 33, यानी कि हम लोग का यहाँ पर आ गया बी प्लस सी 33 आ गया मान। अब हम लोग का और क्या पूछ रहा है, यदि ए और सी की मजदूरी का अंतर रुपए में कितना दिया है, यहाँ पर 7,600 है, तो ए बी सी की कुल मजदूरी बताना है, टोटल मजदूरी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या करेंगे, घटा लेंगे, यहाँ पर बी और बी से घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, तो ए इधर कितना बच जाएगा सी, अब बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 52 मिले 33 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 को मिले 3 घटा तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर 4 यानी कि 19, तो यानी कि ए माइनस सी बराबर 19 यूनिट आ गया। इसी का मान, इसका मान, इसका अंतर कितना दिया है भाई, तो दिया है 7,600 दिया है, ये किसका है, तो 19 का, ए माइनस सी का दिया मान, तो ये मान लीजिए कि 19 यूनिट है, 19 गुने हम लोग का क्या लिखना है, ए बी सी, यानी कि टोटल जो माने थे ना, ये यहाँ पर माना माना थे, यहाँ पर माना चाहे माने ऐसे ही कुछ होता है, तो यहाँ पर तो हम लोग माने थे तो कितना हो गया, तो यानी कि 60, तो 60 ले गुना कराएंगे तो कितना से हम लोग कटा लेंगे, तो देखिए 19 चौका 76 हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पर कट रहा है, तो 19 चौका 76, अब यहाँ पर गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, यहाँ पर देखिए 2 गो जीरो है, एगो यहाँ पर 3 गो जीरो हम लोग बैठा देंगे, यानी कि 24,000 आ जाएगा, हम लोग का टोटल आ जाएगा 24,000। समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें ऊपर ऊपर समझ लेते हैं कि हम लोग मान लिया, कोई मान मान लेंगे ऐसा कि कट जाए, मतलब कि फ्रैक्शन में ना है, तो हम लोग मान लीजिए इसका 13/15 भाग या मतलब कर किया, और ये दोनों मिलकर उसी का 11/20 भाग किया, ठीक है। अब वो दोनों का अंतर कितना दिया है, इतना दिया है, तो उसका अंतर निकालने, तो भाई यहाँ पर ओरिजिनल में 19 दे रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कितना है, तीसरे भाग के रहा है, और 1 यूनिट का मान निकालना है। अब जो बोल रहा है कि इस तीनों की कुल का, तो कुल का हम लोग से गुना करा दिए, तो हो गया, आ गया, जो भी पूछेगा वो हम लोग बता देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है 3 श्रमिकों ए बी सी को ठेके पर रुपए 750 पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया है। ये तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब कोई कार्य कर रहा है, उसको मिल रहा है 750 रुपया, ये 3 गो आदमी है ए बी सी नाम के, ये जो तीनों है 8 दिन में कोनो काम का पूरा कर रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 8 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। ए और सी दोनों मिलकर 12 दिन में, अब यहाँ पर बोल रहा है ए प्लस में सी दोनों मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, जबकि ए बी दोनों मिलकर इसे 13.1/3 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि ए और ई कौन कौन बना है, ए और बी नो, ए और बी कितने दिन में करा है, मतलब कि 33 39 1 40, यानी कि 40/3 दिन में। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, हम बता दिए थे कि कैसा कैसे लिया जाता है, बाटा वाला का, यानी कि ऊपर वाला का ले लेंगे। अब हम लोग ले लेते हैं कितना, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर 4 3 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर एथी, यहाँ की 120 ले लेते हैं, ठीक है, 120 ले लेंगे।
यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 8 से करेंगे तो एक वर्ष में 8 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 यानी कि कट जाएगा तो यानी कि 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4×3 = 12 यानी कि 3, और 3 नीचे से जाकर गुना होगा, 3×3 = 9 यानी कि 9 हो गया। अब हम लोग जान गए कि यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर 8×5 = 40, ठीक है, वहाँ पर तो सही है। ए बी सी का मान एफिशिएंसी 15 है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए सी बराबर 10 एफिशिएंसी है इसका। हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब इसमें बोल रहा है कि मेहनते मेहनते की रकम किस अनुपात में है विभाजित करना है, तो बताना है, यानी कि सबका मान निकालना है ए बी सी का कितना कितना रकम मिल रहा है, अब इसका अनुपात बताना है। तो पहले तो हम लोग इसको निकालेंगे कितना कितना है भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पर 15 है एफिशिएंसी। अब हम लोग ए सी के जगह पर रखेंगे 10, यानी कि ए सी के जगह पे, चाहे देखिए यहाँ पर ए बी यहाँ पर है साथ में, तो ए बी के जगह पर हम लोग रख देंगे 9। यहाँ पर ए बी की जगह पर 9 रखेंगे, प्लस सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15। यहाँ पर हम लोग सी का मान निकालेंगे, इधर 9 जाकर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आप लोग का, इधर 9 जाकर घट जाएगा तो यहाँ पर 6, यानी कि सी का मान आ जाएगा हम लोग का 6। ऑप्शन नंबर एक ही में दिया है, यहाँ पर 6 दिया है। तो ऐसे हम लोग करेंगे, बाकी रेशियो है, ऐसे नहीं करना चाहिए जल्दी क्योंकि कटता है, बाकी ये तो लास्ट ही अंक है ना, इसलिए मार दिया हम। अब देखिए हम लोग निकालेंगे कौन चीज़ का, अब हम लोग सी का मान मिल गया, तो हम लोग को देखिए ए और सी यहाँ पर है, तो अगर हम लोग यहाँ पर सी की जगह पे 6 रख देंगे तो 10 में से 6 घटेगा तो ए का मान कितना मिल जाएगा भाई, ए का मान मिल जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का ए यहाँ 2 को मिल गया है, अब बी का मान निकालना है ना, तो इसमें बी है, तो ए की जगह पर हम लोग 4 रख देंगे, तो और ये 4 जाकर इधर से घट जाएगा तो बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं बी का मान कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग का ए का मान 4 रखे थे ना, तो 4 आकर घटेगा, 9 को मेरे 4 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग का रेशियो मिल रहा है, ए का कितना मिल रहा है 4, बी का कितना मिल रहा है 5, और सी का कितना मिल रहा है 6। तो अब हम लोग देख लेंगे कितना, 4 5 6 यही न था, तो हम लोग का ज्ञात हो गया। आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। नहीं आएगा तो भाई वीडियो पीछे का आराम से देखना, सब हम धीरे धीरे और अच्छा से सब बताते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना है, इसको आज फिनिश करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है 4 महिला और 7 पुरुष 7 दिन में कुल इतना रुपए कमाते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़े थे, एगो MDH फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है ना, MDH, और फिर यहाँ पर होता है वर्क। ठीक है, अगर MDH में से जितना चीज दिया रहेगा ऊपर लिख देंगे, और जो नहीं दिया रहेगा वो सब मतलब जितना जो जो दिया रहेगा तो वो सब बाकी नीचे लिख देंगे। तो देखिए इसमें पड़ा है 4 महिला ना, ये तो ठीक है। अब हम लोग ऐसे कर लेते हैं जैसे में दिया गया है, देखिए 4 महिला, तो यहाँ पर 4 महिला, अब प्लस में 4 वुमेन लिख देते हैं, प्लस में 7 पुरुष है, यानी कि 7 मैन है। ये कितने दिन काम कर रहा है, यहाँ पर मैन लिखा गया तो मैन लिखा गया। अब डे दिया है तो डे कितने दिन भाई, तो 7 दिन। तो अगर इतना कमा रहा है तो जो बोले ना कि जो दिया रहेगा लिख देंगे, अब बाकी सब ये जो कमाता है चाहे जितना फालतू का चीज़ रहेगा सब नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर कमाता है कितना भाई, तो यहाँ पर ये इतना कमा रहा है, तो कितना 11,480 कमा रहा है। फिर यहाँ पर दूसरा है, जबकि 10 महिला 10 वुमेन प्लस में 17 पुरुष 17 मैन, और हो जाएगा ये कितना दिन काम कर रहा है, तो 9 दिन काम कर रहा है, कमा कितना रहा है, तो यहाँ पर 36,360 रुपये कमा रहा है। यहाँ तक तो हम लोग जान गए। अब हम लोग कटाएंगे, देखते हैं कटा कटा कर तो कितना आ रहा है। तो कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7, और फिर यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर 4 तो 7 6 42, यहाँ पर 2 7 3 के 4 28, यहाँ पर एगो जीरो है तो यहाँ पर एगो जीरो काट देंगे, तो यहाँ से हो गया। अब देखिए 9 है तो 9 9 चौका 36 की 6, मतलब 9 चौका 36 है, और फिर यहाँ पर नहीं जाएगा तो दशमलव लगा, 9 चौका 36 हो गया। अब और ही कटेगा ना, तो और कट रहा है तो 4 से कटा लेते हैं, तो 4 से कटाएंगे 4 चौका 16, 4 एकम 4, फिर इधर कटाएंगे 4 एकम 4, यहाँ पर जीरो की जीरो और 4 एकम 4, इतना हो गया। अब हम लोग इधर इसमें और इसमें गुना करा लेंगे, तो इसमें गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आएगा 4 0 4 वुमेन, ठीक है 404, अब प्लस में इधर हो जाएगा 707 मैन, ठीक है, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो 410 वुमेन, अब प्लस में इधर गुना कराएंगे 17 और 41 में गुना कराते हैं, तो कितना हो जाएगा 41 और कितना है 17 ना, 17 से गुना कराते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 नहीं लग रहा है, तो 17 से गुना कराते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 चौका 28 और 1 29 की 9 हाथ में रहा 2 और 4 2 6, इतना आ जाएगा, यानी कि 697 क्या है, तो मैन है। अब हम लोग यहाँ पर मैन और वुमेन के मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 404 है ना, इधर 410 है, तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर माइनस इधर 707 है तो उधर से इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो मैन हो जाएगा आपका, यहाँ पर घटा लीजिए, तो यहाँ पर 7 के गया 7 मतलब जीरो, यहाँ पर 10 में ले कितना गया 9 गया तो 1, और यहाँ पर कट गया, तो अब हो गया ये 10 मैन बराबर इधर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 6 वुमेन, तो यानी कि मैन का अनुपात यहाँ पर और कटेगा,
काट लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी के 6, इधर 5, ठीक है, 5 दूनी 10। तो मैन का मान कितना हो जाएगा, मैन यहाँ पर अच्छा से लिख देते हैं, मैन मैन कितना हो जाएगा भाई, तो मैन हो जाएगा 3, और वुमेन कितना हो जाएगी, वुमेन हो जाएगी 10। नीचे दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो मैन और वुमेन का मान हम लोग को ज्ञात हो गया। यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि 11 महिला और 9 पुरुष मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगे। तो ठीक है भाई, अब हम लोग मैन और वुमेन का मान यहाँ पर रखेंगे, तो टोटल निकाल लेंगे इसका कि मतलब कि कितना हो जाएगा रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम लोग किसी में एक में मान रखेंगे, तो हम लोग मान यहाँ पर रख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर रख के देखते हैं कितना है। यहाँ पर दिया है आपका 4 वुमेन, तो 4 वुमेन था, 4 दिया है ना, तो 4 में हम लोग वुमेन 10 है यहाँ पर, 10 है कि 5 है था भाई। यहाँ पर देखिए वुमेन यहाँ पर 5 है ना, कटा दिए थे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर वुमेन 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 वुमेन है, तो यहाँ पर वाई की जगह पर 5 रखेंगे, तो पंचों का यहाँ पर 20, और प्लस में यहाँ पर मैन की जगह पर कितना रखेंगे भाई, 3 रखेंगे, तो 17 का 21, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब बटा में यहाँ पर हो जाएगा आपका, जो जितना दिया रहेगा उतना लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे कितना, एक 11,480, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर डे है तो डे लिख देंगे, डे कितना है, 7 से है। बराबर करेंगे, किसके बराबर करेंगे, यहाँ पर 11 महिला, मतलब कि 11 महिला, महिला कितना है भाई, यहाँ पर है महिला 5 है, ठीक है, प्लस में 9 पुरुष, 9 पुरुष, पुरुष से 3 से गुना कराएंगे, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 9 पुरुष, तो मतलब कि 3 से पुरुष गुना कराएंगे, मिलकर 13 दिन काम करते हैं। यहाँ पर कितने दिन काम कर रहे हैं, ये 13 दिन काम कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आप लोग के कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुना कर दे रहे हैं, गुना 13 दिन काम कर रहा है, ठीक है। तो यही अब बताना है कि कितना कमाएगा, ये कितना कमाएगा, ये इतना कमा रहा है, ये कितना कमाएगा, तो एक्स का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कटाएंगे, सोल्व करेंगे, तो हम लोग का एक्स का मान निकलेगा, और एक्स का मान जो निकलेगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे शायद आपको आ रहा था, यहाँ पर बी शायद था, देख लीजिएगा, आप लोग इसको सोल्यूशन करिएगा, तो एक्स का मान जितना भी आएगा उतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कटाएंगे तो ज़्यादा टाइम चल जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या आप लोग टाइप समझ गए हैं ना। अब चलिए जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं वीडियो का। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 5 आदमी और 3 लड़के एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 आदमी और 5 लड़के उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले इतना लिख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 5 आदमी ना, तो 5 आदमी के लिए हम लोग लिखेंगे 5 मैन, ठीक है। अब प्लस में और क्या है, 3 लड़के, 3 व्यक्ति बॉय लिख लेते हैं। और फिर क्या करें, कार्य को 7 दिन में पूरा करें। ये इतना मिलकर 7 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि वो 9 आदमी, 9 मैन और प्लस में 5 बॉय, 5 गो बॉय उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में कर सकते हैं। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो इधर गुना करा है, 7 पचे 35, 35 मैन और प्लस 17 के 21 बॉय, अब बराबर हो जाएगा इधर 9 चौका 36 मैन, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 चौका 20 बॉय, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग को देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 7 पचे 35 तो यहाँ पर 3 लिखा गया है, तो यहाँ पर 35 हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैन है, यहाँ पर भी मैन है, तो अगर ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो इधर बच जाएगा 1 मैन, इधर 1 मैन, अब बराबर में ये 21 है, उधर से आ जाएगा इधर, तो यहाँ पर भी जो हो जाएगा 1 बॉय, यानी कि मैन और बॉय का मान हम लोग का समान मिल रहा है। यानी कि मैन कितना है, तो भाई मैन ऐसे भी देख लेते हैं, मैन कितना है, 1 है, मैन का मान 1, और बॉय का मान कितना है, 1 है। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मैन बराबर बॉय, मैन बराबर है बॉय के। चलिए इतना हम लोग जान गए। अब बोल रहा है यदि 6 आदमी और 4 लड़के को 6 दिन यहाँ पर करके, मतलब कार्य का वेतन इतना रुपए दिया गया, तो देखिए 6 गो मैन है, 6 मैन और प्लस में 4 बॉय, 4 बॉय को 6 दिन काम कराकर उसे कितना रुपया दिया जा रहा है भाई, तो इसको दिया जा रहा है यहाँ पर 6,000 रुपया दिया जा रहा है, तो दिया गया। तब एक लड़के का एक दिन का वेतन बताना है, यहाँ पर बोल रहा है तब एक लड़के का एक दिन का वेतन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैन और बॉय का मान एकक है, हम लोग रख लेंगे, ठीक है। देखिए मैन बॉय का मान यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, जितना ये बॉय है ना उतना मैन है, यहाँ पर चाहे मैन जितना है उतना बॉय है, दोनों समान है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 6 मैन का जगह पे क्या लिख सकते हैं, 6 बॉय, और प्लस में यहाँ पर 4 बॉय है, नहीं है 4 बॉय है। अब यहाँ पर 6 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा लेते हैं। इसको कटाना है तो अभी कटा सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कटा लेंगे, लेकिन कटा लेते हैं। चलिए 1,000 यहाँ पर हो गया, कट गया, इतना था तो मतलब इतना रुपया दिया था तो यहाँ पर कट गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया कितना, 6 बॉय और 4 बॉय, तो कितना हो गया 10 बॉय। ये 10 बॉय है जो है, मतलब बॉय का मान 1 रखेंगे तो 1 भी यहाँ पर हो जाएगा। ये 10 बॉय है तो 1,000 का मान है, ये 10 बॉय 1,000 का है। तो इसमें बोल रहा है एक लड़के का एक दिन का वेतन, ये कितना है, 10 बॉय का वेतन है, ये 10 बॉय का वेतन है, ये इतने बॉय का यानी कि 6,000 रुपया था, ठीक ना। तो ये 10 बॉय का है, तो एक बॉय के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉय के लिए यहाँ पर 10 से भाग करेंगे,
तो यहाँ पर कटा लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो एक बॉय के लिए कितना वेतन हो जाएगा? 100 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, जो है उसको रख कर मैन और बॉय का निकाल कर यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर हम लोग को मान मिला कि मैन बॉय समान है, तो यहाँ पर हम लोग समान कर लिए और यहाँ से समान रख कर हम लोग याद कर लिए। चलिए, ये इजी था क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं, इजी था मतलब कि समझ में आ गया तो इजी है, नहीं तो ये भी मतलब पूछ देता तो ये हो जाता। चलिए, अब 21 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बहुत बार ये कुल क्वेश्चन पूछते रहता है, अल्टरनेट है, जो कि 12 बारी मतलब कि बारी बारी से काम करते रहता है ये वाला। देखिए, इसमें कर है, ये एक कार्य को 60 दिन में करता है। ये जो है ना, एक कार्य को कितने दिन में? 60 दिन में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है भाई? तो बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। सी कितने दिन में कर रहा है? सी काम को 12 दिन में करता है। प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से एक दिन के लिए इस प्रकार कार्य करते हैं कि ए पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है और सी तीसरे दिन कार्य करते हैं। और इसी प्रकार जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाती वे काम करते रहते हैं। ठीक है ना? मतलब कि जब तक काम नहीं खत्म हो जाता तब तक बराबरी से करते रहते हैं। इसमें देखिए, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना ले लेंगे? इधर है तो यहाँ पर हम लोग 120 ले लेते हैं। कैसे कि यहाँ से कट जाएगा, 7 का कट जाता है। देखिए, 120 यहाँ पर आपको हो जाएगा, 10 वर्ष में चल जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे तो 4 3 12। यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे, 6 दूनी का 12। यानी कि हम लोग को मिल गया कि यहाँ पर कि ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी मिल गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये पहल का दिन आया, दूसर का दिन आया, ये तीसर का दिन आया, यानी कि 3 दिन तक आते रहता है। मतलब 3 दिन, यहाँ पर हम लोग लिख लिए 3 दिन। ठीक है, ये 3 दिन में कितना काम हो रहा है? ये जब पहल का दिन आ रहा है तो 2 यूनिट काम कर रहा है, ये कर रहा है 3 यूनिट, ये कर रहा है 10 यूनिट। तो 3 दो 5 10 15, यानी कि 3 दिन में 15 काम हो रहा है। तो अगर हम लोग के क्या करेंगे कि 120 तक ले जाना है, अगर 120 तक ले जाना है तो यहाँ पर कितना गुना करेंगे कि 120 चल जाएगा। तो बताइए, यहाँ पर कर देते हैं 8, 8 से करेंगे तो 120 जाएगा। देखिए, 8 से करेंगे तो 8 पचे 40 की 0, 8 4 12, यानी कि 8 से गुना कर देंगे तो हम लोग का 120 मान मिलेगा। अब इधर भी हम लोग कितना से करेंगे? 8 से गुना कराएंगे। इधर 8 के 24, यानी कि 24 दिन में कंप्लीट काम हो जा रहा है। 120 काम था, 120 काम हो जा रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसी बचता मतलब 22 आता तो ये आता तो एक दिन और जुड़ता तो 25 दिन में होता था, यानी कि 25 दिन में पूरा काम हो जाता। यहाँ पर 23 दिन रहता तो फिर भी ए आता 2 यूनिट लेकर, अब यहाँ बी आता तो 3 यूनिट ज़्यादा हो जाता। तो इसीलिए हम लोग इतना ही जानते हैं, अभी फिर क्वेश्चन मिलेगा तो जानेंगे। यहाँ पर हम लोग जान गए कि 24 दिन में 120 काम हो जा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर कह रहा है हो जाता है। फिर कहता उसको उसको इस कार्य के लिए 270 रुपये दिए जाते हैं। कार्य के अनुसार यदि उसके रुपए दिए जाए तो ये कितने रुपए मिलेगा? ए को कितने रुपए मिलेगा? तो देखिए, ये कुल काम किया ना तो इसको 270 रुपये दे रहा है, यानी कि सब मिलाकर 270 रुपया। तो ये टोटल कितना कार्य है? तो भाई 120 कार्य है। हम लोग का ए निकालना है। तो ए कितने दिन कितने एफिशिएंसी से काम कर रहा है? ये तो 2 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ये 24 है, 24 दिन काम किया तो ये अकेला ही नहीं ना किया भाई, 24 दिन में तीनों काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, ए 8 दिन किया होगा, मान लीजिए ए 8 दिन, यहाँ पर भी किया होगा, बी कितना दिन किया होगा? 8 दिन, और सी भी 8 दिन काम किया होगा। 8 और 16 24, यानी कि 8 दिन काम कर रहा है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि ए को कितने रुपए मिलेगा? ए को नो, तो ए कितना दिन काम कर रहा है? तो 8 दिन कर रहा है। ये कितने की इफिशियंसी से काम कर रहा है? तो यानी कि 2 की इफिशियंसी से काम कर रहा है। हम लोग को समझना है भाई, यहाँ पर 2 की इफिशियंसी से 8 दिन काम कर रहा है, तो 8 दूनी 16, यानी कि टोटल काम है 120 है। तो हम लोग को 16 का मान निकालना है, यही नहीं याद करना है। अब देखिए, 0 से 0 कट गया, इधर हम लोग कटा लेते हैं 4 दूनी का 8, और यहाँ पर 4 तीन 12, यहाँ से कटा लेते हैं 27, 9 तिया 27, यानी कि 9 तिया 27। अब देखिए, इधर बच गया 9, इधर 2 दूनी 4, तो 9 चौका 36, यानी कि 36 रुपया ये क्या कर रहा है? ए को मिल रहा है, यानी कि 36 रुपया ए को मिल रहा है। यहाँ पर समझ में आया ना, 2 क्यों लिखे थे? 2 इसलिए लिखे थे कि 8 दिन काम किया 2 के एफिशिएंसी से, तो यानी कि 16 काम कर दिया है। तो यानी कि 120 में 16 का मान ज्ञात करना है। बस यही है, सिंपल है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 21 तरफ क्वेश्चन की। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है एस टी तथा यू एक कार्य को 40, 48 और 60 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एस, अच्छा ना। एस कितने दिन में कर रहा है भाई? 40 दिन में कर रहा है। और टी कितने दिन में कर रहा है? 48 दिन में कर रहा है। और यू कितने दिन में कर रहा है? यू 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, अगर इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर निकालिएगा आप लोग, 240 आएगा। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा तो 4 छक्का 24 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर 48 है, तो 48 है तो हम लोग कितना करेंगे? 8 पचे 40 है। यहाँ पर
यहाँ पर 5 का 20 है, 4 24 यानी कि 5 लिए भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है तो इसको और 0 0 काटेंगे तो 6 चौका 24 यानी कि 4 से हो जाएगा। यहाँ यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक हम लोग इसका एफिशिएंसी निकाल दिए। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये मिलता है। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से पहले 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चल जाता है। मतलब देखिए काम तो कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक चल रहा था, काम चल रहा था चल रहा था चल रहा था, लेकिन यहाँ पर लास्ट में जाते जाते ये 2 दिन काम छोड़कर भाग गया। कौन कौन? यू छोड़कर भाग गया, और ये 5 दिन पहले, मतलब कि 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। मतलब कि काम चल रहा था, काम पूरा होने से पहले 5 दिन पहले छोड़कर भागा है। ये 5 दिन पहले, ये 2 दिन पहले, ये 5 दिन पहले। कौन छोड़कर भागा है 5 दिन पहले? यू ने छोड़कर भागा है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि कहेंगे कि भाई शुरू से अंत तक किया, लेकिन शुरू से किया, लास्ट में 2 दिन क्या छोड़ दिया। अब आकर इसको भी तुम कंप्लीट कर दो, उसको बुलाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अगर यू कर रहा है, यू से करा रहे हैं, हाँ, यू अगर 2 दिन काम करेगा तो 4 की एफिशिएंसी से तो 8 काम कर देगा। ठीक है, यहाँ पर 8 जोड़ देंगे। अब क्या कर रहा है, यू तो हो गया। अब एस, अब यहाँ पर कर रहा है यू, और फिर टी, और ये को कर रहा है टी। और टी कितने दिन भाई काम छोड़ रहा है, यहाँ पर तो यू दोनों में लिखते हैं ना, छोड़िए इसको हटाइए पहले। अब हम लोग पहले यहाँ से देखते हैं। इसमें बोल रहे टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ता है। टी काम होने से पहले, तो देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पर 10 हो जाएगा। कैसे कि 2 के एफिशिएंसी से कर रहा है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर यू काम पूरा होने से पहले 5 दिन पहले को छोड़ता है और चला जाता है, तो 5 दिन पहले, तो भाई 5 दिन पहले छोड़ रहा है कौन? यू, तो यू के एफिशिएंसी कितना है? 4। तो 5 चौका 20, अगर 20 या इसमें भी जोड़ेंगे हम लोग तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया आपका 0 और 4 3 7, यहाँ पर 2, 270 काम हो गया आपके पास। अब यही बोल रहा है 270 काम तो हो गया। अकेले यहाँ पर कर रहा है इस शेष कार्य को अकेले पूर्ण पूर्ण करता है। अब 270 कार्य ये बच गया, तो अब कितना कर रहा है कि इस अकेले शेष कार्य को पूर्ण करता है। देखिए यहाँ पर हम लोग का मिल गया 270 टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है? 270। तो यहाँ पर 270 है, जो 270 है, ये मतलब कि तीनों कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, यानी कि तीनों मिलकर तो कितना हो जाएगा? तो 6 5 11 और 4 15, यानी कि 15 से यहाँ पर कटेगा 15 35, तो बेसी चल रहा है, एक वर्ष में 15। अब यहाँ पर बचेगा आपका 2 1 है, तो मतलब कि 120, 120 कितने वर्ष में कट जाएगा? यहाँ पर 8 वर्ष में कटेगा। ठीक है, 8 5 40, यहाँ पर आया थी 8 4 12, हाँ, तो 8 वर्ष में कट जाएगा। यानी कि टोटल ये टाइम कितना निकालना है अपना? टोटल टाइम 18 दिन में तीनों मिलकर कर रहा है। ठीक है, अब इसको पैसा कितना मिल रहा है भाई? तो यहाँ पर पैसा मिल रहा है इसका कितना? इसका मिल रहा है 1,800 रुपया मिल रहा है। ये टोटल वर्क कितना है भाई? तो 240 वर्क है, टोटल वर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क से इतने पैसे में गुना करा देंगे। अब पूछ रहा है एस ले लो, तो एस भाई कितना इफिशियंसी से काम कर रहा है? 6 से। अभी कितना दिन कर रहा है सब मिलकर? तो सब मिलकर 18 दिन कर रहा है। मतलब यहाँ में एस टी यू 18 18 दिन कर रहा है। तो यानी कि हम लोग एस को 6 के एफिशिएंसी से 18 दिन काम करवाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर 6 चौका 24, यहाँ से चौका 24 है, यहाँ से 4 से कटेगा, तो यहाँ से 4 दूनी के 8 देख लेते हैं, 4 दूनी के 8 है, यहाँ पर 2 बचेगा, 4 सत्ते 28। ठीक है, यहाँ पर डबल जीरो बचेगा। अब हम लोग 28 में और 27 में, 18 में 27 से गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 27 है तो 27 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 18 से गुना करेंगे तो 8 7 56 की 6। यूनिट डिजिट देखेंगे कहाँ पर 6 है। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 था ना, कहाँ पर कट गया था ना, इधर इधर कटे थे, तो यहाँ पर एक ही ना 0 होएगा भाई, यहाँ पर तो एक 0 तो कट गया था, तो यहाँ पर एक 0 होगा, तो यहाँ पर एक और 0 बैठा देंगे, कहीं पर एक यहाँ पर बैठा देंगे, चाहे यहाँ पर, तो एक 0 यहाँ पर आएगा। यूनिट डिजिट 6 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर भी हम लोग बनाते हैं, तो 8 7 56 की 6, हाथ में लगा 5, अब देखो 8 दूनी 16 और 5 21, 21 और 7 कितना होता है? 7 1 8, हाथ में लगा 2। अब यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 4860 आया ना, 4860। अब यही बात बोल रहे थे कि बस ये को देख लेना है, यूनिट डिजिट बना देना है। अब देखिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कैसे कैसे। ए 40 दिन, टी 48 दिन और यू 60 दिन काम करता है। इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो 224, यानी कि इसको कटाएंगे एफिशिएंसी के लिए तो 6 5 4 आ रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो टी है ना, जो टी और यू है, तो जो यू है, तो यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले भाग जाता है। यू 5 दिन, तो पंचों का 20, यानी कि उसको काम बुला कर काम करवाएंगे बरियारी। अब यहाँ पर टी है, जो टी टी कितने दिन? 2 दिन पहले भाग जाता था, तो यानी कि 5 से एफिशिएंसी काम कर रहा है तो 2 दिन भाग जाएगा, तो 5 दूनी 10, इसको भी 10 काम करवा लेंगे। और तो टोटल काम हम लोग का कितना आया? 270 आ गया। ये 270 जो था, तो ये तीनों का मान था ना भाई, तो देखिए 6 और 5 कितना हो जाता है? 11 और 5 15, ये 270 15 तीनों का मान था। अब हम लोग इसको कटा लिए तो कितना से हो गया? 18, तो यानी कि 18 आ गया।
18 दिन में ये काम को टोटल पूरा फिनिश हो जाएगा। ये 18 दिन तो अकेले नहीं कर रहा है, सब मिलकर कर रहा है। तो ये 6 के एफिशिएंसी से 18 दिन काम करेगा, तो टोटल हम लोग निकालेंगे टोटल से और यहाँ पर निकाल लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए किसी काम को 90 दिन में कर रहा है। ये ए है ना, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, तो 90 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। वे प्रत्येक एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ए अकेले काम करता है, दूसरे दिन बी अकेले काम करता है तथा तीसरे दिन सी अकेले काम करते हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 360। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 9 चौका 36, यहाँ पर कटेगा तो 4 9 36, यहाँ पे 4 9 36 और यहाँ पर 12 पंचों बढ़ती है 36, यानी कि बढ़ती है 36, एगो जीरो है तो एगो जीरो, यानी कि 30 वर्ष में चल जाएगा। अब हम लोग के लिए इसका इसका तो लिखा नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब कर रहा है, इसी तरह काम पूरी होने होने तक चक्र दोहराया जाता है। उन्होंने उस काम के लिए 240 रुपये मिलता है। अब इसी काम को चक्र चलाया जाता है, मतलब कि इसको घुमाया जाता है बार बार वही। देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये 3 दिन तक काम हुआ है। जो 3 दिन तक काम हुआ है तो कितने एफिशिएंसी हो गया है, तो 30 और 9 कितना हो जाएगा, 39 है। और 4 कितना हो जाएगा आपका, 43 हो जाएगा। ये 43 काम आप लोग को हो गया है। अब हम लोग को चलना है 360 के करीब चलना है। तो 360 के करीब में कितना हम लोग लेंगे कि हो जाएगा, तो हम लोग के देखिए यहाँ पर 9 से करा लेंगे, तो 9 9 28 27 9 चौक 36, एक भी हासिल बेसी आ जाएगा तो बेसी हो जाएगा। तो इसलिए 8 ले लेके चलते हैं हम लोग। 8 लेके चलेंगे तो 8 की 24 की 4 हाथ में लगा 2 और चौक 32 से 2 कितना हो जाता है 34, तो यानी कि 344। इधर भी हम लोग कितना से करेंगे, 8 से गुना करा देंगे, 8 से की 24 हो जाएगा। अब इसके बाद अल्टरनेट काम हो रहा है ना, तो एक दिन और आएगा, एक दिन और आएगा तो कितना ए लेकर आएगा, 4 यूनिट लेकर आएगा। फिर एक दिन और आएगा, तो अब जोड़ के देखते हैं कितना हो गया है। 4 4 दूनी 8, नीचे तो दिखाई नहीं देता होगा। अब यहाँ पर आ जाइए, यानी कि 24 काम हुआ था। 24 काम कितना दिन में, यानी कि 344 काम हो गया था 24 दिन में। एगो आया तो कितना लेकर आ गया, 4 लेकर आ गया। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 हो रहा है, 4 दूनी के 8, देखिए यहाँ पर कोना में देख लीजिए, 4 दूनी के 8 हो रहा है और फिर यहाँ 4, यहाँ पर 3, यानी कि हम लोग का चलना है 360 के करीब, यानी कि अभी और चलना है। तो अभी और चलना है तो यहाँ पर कितना करेंगे, एक और लेंगे तो 4 और ही आ जाएगा, यहाँ पर हो गया। लेकिन दूसरा का दिन तो भाई बी आ रहा है जो, तो 9 लेकर आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये बी आएगा तो कितना लेकर आएगा, 9 लेकर आएगा यहाँ पर बी। अब देखिए अब इसमें जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ रहा था कितना, यहाँ पर हम लोग जोड़े थे 348 आ रहा था। फिर अब 9 जोड़ेंगे, अब फिर 9 जोड़ेंगे तो 8 16 1 17 की 7, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 16 17 की 7, 4 1 5, यहाँ पर 3, 357 हो जाएगा। यानी कि 24 दिन 25 दिन 26 दिन, यानी कि 26 दिन में, यानी कि 26 दिन में ये कितना काम हो रहा है, 357 काम हो जा रहा है। अभी काम और भी बाकी है, तो अभी काम बाकी है, तो ये 26 पूर्णांक कितना काम बाकी है, तो भाई तो 3 काम बाकी है, ठीक है ना, तभी ना 60 हो जाएगा, 3 काम बाकी है। अब यहाँ पर कितना लेकर आएगा, तीसरा का लेकर आएगा 60 लेकर आएगा। यहाँ पर कटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 26 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा, हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। 3 तो कट रहा है ना, तो 26 पूर्णांक 1/10 ये हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं भाई कि ये 26 है, तो इसमें 26 तो अकेले नहीं ना काम कर रहा है। यहाँ पर 8 8 बार में आया है, 8 और 16 की 24। यहाँ पर पहले हम लोग इसको 26 को बांट लेते हैं 3 ठे यहाँ, तो 8 8 8 8 और 16 की 24। फिर यहाँ पर 24 एक दिन और आया तो 25 दिन हो गया। फिर एक दिन आया तो 26 दिन हो गया। फिर ये लेकर आया तो यानी कि 1/10वां भाग लेकर आया, यानी कि हम लोग को इतना मान निकल गया। अब इसमें पैसा कितना दिया है, अब हम लोग को पैसा कितना दिया है भाई, पैसा दे दिया आपको 240 रुपया दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ताकि आप लोग का अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह लिया है, देखिए यहाँ पर 240 जो रुपया दे रहा है, 240, तो ये कितना का है, तो 360, यानी कि टोटल का दे रहा है, टोटल का दे रहा है 360 रुपये। हम लोग को ए का मान निकालना है, तो ए कितना का एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 4 से। कितने दिन किया है, तो यहाँ पर देखिए 8 दिन, एक दिन और, तो 9 दिन काम किया है, ठीक है। 9 चौका 36, यहाँ पर 1 0 से 1 0 0 खत्म, 4 4 खत्म, यानी कि यहाँ की ए का मान आ गया आपका, ए का मान ए बराबर कितना आ जाएगा भाई, ए बराबर 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, तो एक में है और किसी में नहीं है, तो यानी कि ये कट जाएगा, तो इससे मालूम हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पर 240 है नो, ये कितने का मान है, 360 डिग्री का मान है। तो ठीक है, मतलब 360 का मान है। यहीं पर एक बार और एक लिख लेते हैं ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये 240 है, ये कितने का मान है, 360 का मान है। अब हम लोग का ये बी आएगा, बी अगर 9 के एफिशिएंसी से आएगा तो कितने दिन में काम कर रहा है ये, तो 8 1 9 दिन से। अच्छा नो, 9 चौका 36 है, यहाँ पर 9 चौका 36 है, और फिर यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 4 6 24, 4 6 24, यहाँ पर देखिए 9 9 9 6 54, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में आ रहा है 54, यहाँ पर 9 6 54 आ रहा है।
तो बी में आ जाएगा आपका 54। इसमें भी 54 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि हम लोग को दो को लिखा गया। इसी प्रकार हम लोग तीसरका भी ज्ञात करेंगे। तीसरका क्या कह रहा है, तीसरका भी है, तो तीसरका इसी तरीके से करेंगे। 240 बटा में 360 है। मतलब कितने ये काम कर रहा है, तो 30 के, मतलब 30 के एफिशिएंसी से यहाँ पर 8 8 मतलब कि 8 है, और ये 1/10 भाग कर रहा है, इतना कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं 8 × 80 81/10 लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे तो इसी का भी मान निकल जाएगा। आप लोग का टोटल समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप लोग का ऑल टाइप उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर करिएगा। अब देखिए, ये है सेकंड एडिशन है मैथ, इसको भी आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। इसका प्ले लिस्ट बन गया है, और इसको कर लेने पर आपके साथ समझिए कि एकदम बारूद जैसा बन जाएगा। ये रेलवे का है, जो कि इसको भी आप लोग बनाना चाहेंगे तो बना लीजिएगा, बाकी ये सीजीएल वेरियर नहीं छोड़िएगा। इतना पढ़कर इसको भी लगाने हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं और कुछ है। और टाइम एंड वर्क का क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ये भी ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक का है। पूरा कंसेप्ट को एक एक टाइप के बता दिया गया है, और इसका रिवीजन के तौर पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, दुगना फास्ट करके, चाहे जैसे भी हो, आप लोग इसको देखकर अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग का वीडियो यहाँ पर खत्म हो गया। आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मतलब क्या कीजिएगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, यानी कि थोड़ा मदद कीजिए, और इसको हर एक बच्चे के पास पहुंचाइए, ताकि वो भी पढ़ सके और अच्छा तरीका से